हेलो गाइस, कैसे हो सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे। आज के इस वीडियो हम सीखेंगे कि कार की लेफ्ट साइड जजमेंट किस तरह से करनी है और ट्रैफिक में आपको कार को किस तरह से चलाना है। जब हम ट्रैफिक में कार चलाते हैं तो आपको जो है किस तरह से जो है कार की लेफ्ट साइड की जजमेंट करनी है। देखिए, आपको जो है स्टीयरिंग को समझना पड़ेगा। अगर स्टीयरिंग को समझ लिया तो आपको जो है ट्रैफिक में गाड़ी को चलाना आसान हो जाएगा। देखिए 9 और 3 की पोजीशन, जैसे स्टीयरिंग है ना, स्टीयरिंग की 9 और ये 3 पोजीशन, ठीक है। अगर आपको जो है ड्राइविंग व्यू से, ठीक है, अगर लेफ्ट साइड गाड़ी लगी है, आपको इस स्टीयरिंग को निकालना है, यहाँ के इस वाली जगह को ना 9 को निकालना और राइट साइड की यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे गाड़ी लगी हुई है तो ये एक यहाँ पे है, इसका बम्पर कहाँ पे टच हो रहा है, मेरी गाड़ी के यहाँ पे टच हो रहा है ना। ये देखो यहाँ पे टच हो रहा है स्टीयरिंग के, यहाँ पे मैं ड्राइविंग व्यू से देख रहा हूँ, यहाँ पे है गाड़ी है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल देखो, फर्स्ट गियर लगा लिया, पहले गाड़ी स्टार्ट है मेरी, फर्स्ट गियर लगा लिया, हैंड ब्रेक मेरी डाउन है। अब देखो क्या करूँगा, पहले तो मेरी गाड़ी चढ़ान पे ऊपर लगी है, धीरे धीरे हाफ क्लच छोड़ा। देखो गाड़ी को किस तरह से उठाऊँगा, यहाँ पे ट्रैफिक में धीरे धीरे क्लच छोड़ा, पीछे बस आ रही है, पहले ये चेक ना, देखो बस आ रही है, राइट साइड का इंडिकेटर दिया, एंट्री करनी है, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, ये देखो धीरे धीरे छोड़ा, यहाँ पे हल्की वाइब्रेशन आना शुरू हो गया ना। ये देखो अब क्या करना है, स्टीयरिंग को राइट साइड काटना है, तब तक काटना है जब तक मेरा स्टीयरिंग जो है इस गाड़ी से निकल ना जाए, ठीक है। अगर स्टीयरिंग निकल जाएगा ना तो मेरी गाड़ी आराम से निकल जाएगी। देखो हेलो, अब देखो स्टीयरिंग निकल गया ना, निकल गया मेरे ड्राइव व्यू से, तो गाड़ी आराम से निकल जाएगी। ओह शिट यार, चलो 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 पीछे। हेलो देखो, अब सेकंड गियर कब लगाना है। देखो अभी मैंने 2000 आरपीएम पहुंच गए, एक्सीलेटर छोड़ा, सेकंड गियर, ठीक है। और जब भी आपको गियर शिफ्ट करनी है तो आपको 2000 आरपीएम से कम पे गियर शिफ्ट कर देने हैं। अभी देखो मैं सेकंड गियर पे चल रहा हूँ और आगे ट्रैफिक है। देखो जैसे राइट साइड की जजमेंट करनी है, स्टीयरिंग से बाहर निकालना है बस को, ये देखो। और लेफ्ट साइड का अंदाजा किस तरह से लगाना है वो देखिए, जो भी चीज़ अगर आपके ड्राइविंग व्यू से स्टीयरिंग से टकरा रही है, अगर 9 वाली पोजीशन पे टकरा रही है और या 3 वाली पोजीशन पे टकरा रही है, वो गाड़ी आपके जो है गाड़ी मतलब अगर 3 पे टकरा रही होगी, यहाँ पे टकरा रही है तो वो राइट साइड टकरा रही है, और यहाँ पे टकरा रही है वो लेफ्ट साइड टकरा रही है, ठीक है। सिंपल आपको क्या करना है, जैसे गाड़ी कोई भी आ रही है, जैसे सामने अल्टो है ना, मुझे स्टीयरिंग से बाहर रखनी है, ठीक है। जैसे 2 गाड़ी है, बीच में गाड़ी है, देखो यहाँ पे है ना, देखो किस तरह से निकालेंगे। देखो स्टीयरिंग निकल रहा है ना मेरा, देखो मैंने क्या देखा यहाँ पे, देखो सिर्फ स्टीयरिंग देखा, लेफ्ट और राइट का स्टीयरिंग देखा। अगर स्टीयरिंग निकल गया तो गाड़ी आराम से निकल जाएगी, अगर स्टीयरिंग नहीं निकल पा रहा है तो गाड़ी नहीं निकलेगी। यहाँ पे थर्ड गियर लगाएंगे, एक्सीलेट किया, पहले एक्सीलेट छोड़ा, फुल क्लच दबाया, थर्ड गियर। और जब भी हम क्लच को छोड़ते हैं ना गियर चेंज करते टाइम, तो एक्सीलेट नहीं लेना है, ठीक है। एक्सीलेट लिए बिना जो है आपको गियर को मतलब क्लच को छोड़ना है। अब देखो ये बाइक चल रही है सामने ठीक है, मेरे आगे बाइक चल रही है, तो वो कहाँ चल रही है, मेरे स्टीयरिंग के बीचों बीच। इसका मतलब क्या है, मेरे गाड़ी के बीचों बीच वो गाड़ी चल रही है। देखो बाइक कहाँ पे है, बाहर है। देखो जैसे आगे गाड़ी है, स्विफ्ट गाड़ी लगी हुई है, तो क्या स्टीयरिंग से अभी अंदर है ना, ये देखो अभी बाहर कर दी, देखो हो गया ना बाहर। हेलो, अब मैंने फर्स्ट गियर लगा दिया यहाँ पे, क्योंकि स्पीड मेरी कम हो गई थी, बिल्कुल थर्ड गियर पे चल रही थी गाड़ी। और यहाँ पे देखो ये आगे बैल चल रहा है, कहाँ पे है, मेरे स्टीयरिंग के बीचों बीच है। तो अब मैं इससे जो है गाड़ी मतलब निकालनी है, मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टीयरिंग को लेफ्ट साइड काटना पड़ेगा पहले ना, नहीं सॉरी राइट साइड। ये देखो स्टीयरिंग को राइट साइड काटा, ये देखो स्टीयरिंग से बाहर किया है, देखो स्टीयरिंग से बाहर हो गया ना, ये देखो। जैसे यहाँ पे गाड़ी लगी हुई है, देखो पहले स्टीयरिंग से बाहर करो, देखो स्टीयरिंग से बाहर हो गया ना, तो आराम से निकल जाएगी गाड़ी। देखो बस सिंपल ये है कि अगर आपको ड्राइविंग व्यू से लग रहा है किसी भी चीज़ से, अगर आपका स्टीयरिंग टकरा रहा है, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, ठीक है, तो आपकी गाड़ी टकरा रही है उस चीज़ से, ठीक है। अगर दोनों साइड गाड़ियाँ लगी हैं, ठीक है, अगर आपकी जो स्टीयरिंग निकल रहा है उस जगह से, ठीक है, जैसे लेफ्ट में भी गाड़ी लगी है, राइट में भी गाड़ी लगी हुई है, ठीक है, अगर आपका स्टीयरिंग वहाँ से निकल जा रहा है ना, तो आपकी गाड़ी आराम से निकल जाएगी। अगर लेफ्ट और राइट में गाड़ियाँ लगी हैं दोनों साइड, और आपका लेफ्ट साइड तो निकल जा रहा है, पर राइट साइड जो आपका स्टीयरिंग यहाँ पर टकरा रहा है, तो होगा क्या, लेफ्ट साइड से गाड़ी निकलेगी पर राइट साइड से आपकी गाड़ी टकरा जाएगी। यहाँ पे देखो बाइक कहाँ चल रही है, स्टीयरिंग के बीच बीच चल रही है ना। अब क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे स्टीयरिंग से बाहर कर दिया, देखो यहाँ पे फुल क्लच दबा लिया, सेकंड गियर। देखो यहाँ पे रोड पे एज पे आ गया ना स्टीयरिंग, क्योंकि मैं इससे नीचे लेके नहीं जा सकता। देखो देखो इसका मतलब पता क्या है, रोड के एज पे आ गया स्टीयरिंग, तो इसका मतलब मेरे रोड के एज पे जो है टायर चल रहा है। अगर इससे नीचे लेके जाता, मतलब इससे
बाइट पट्टी के नीचे लेके जाता है तो क्या होता है, गाड़ी जो है नाली में चली जाती है। अगर एच पे खड़ी करनी है गाड़ी तो आपको यही सिंपल टेक्निक यूज़ करनी है कि स्टीयरिंग को सिर्फ एच पे लेके जाना है। जितना अब आपको जो है, जब मान लीजिए कि यहाँ पे साइड में नाली है तो आपको स्टीयरिंग को मतलब गाड़ी को लेफ्ट साइड कितना लेके जाना है, जितना आपका स्टीयरिंग जो है उस नाली से अटैच हो जाएगा, मतलब लाइन हो जाएगा। यहाँ पे देखो मैं, और क्लच का किस तरह से यूज़ करो, जैसे मैंने यहाँ पे थर्ड गियर लगाया हुआ है ना, तो मैंने क्लच को फुल छोड़ रखा है। ये देखो फुल क्लच छोड़ रखा है। अब इस गाड़ी बाइक वाले को ओवरटेक करना क्या, फुल हॉर्न देंगे और स्टीयरिंग से बाहर रखेंगे। अभी मेरे स्टीयरिंग के अंदर चल रहा है, चलो बाहर किया स्टीयरिंग से, चलो निकल गई गाड़ी ना। अभी यहाँ पे मैं फोर्थ गियर लगाना है, एक्सीलेटर छोड़ा, फुल क्लच दबाया, देखो फोर्थ गियर, और क्लच को किस तरह से छोड़ा, धीरे धीरे छोड़ा क्लच ना, और बिना एक्सीलेटर के। जब भी मैं क्लच छोड़ रहा हूँ तो बिना एक्सीलेटर के। ये देखो राइट साइड की गाड़ियाँ कहाँ पे हैं, स्टीयरिंग के बाहर। बस अपने ड्राइविंग व्यू से ये ध्यान दो कि अपने ड्राइविंग व्यू से कोई चीज़ आपके स्टीयरिंग पे नहीं टकरानी चाहिए। अगर स्टीयरिंग पे नहीं टकराएगी आपकी गाड़ी पे नहीं टकराएगी वो। और नहरों से नहरों रास्ते पे चला लोगे। यहाँ पे स्पीड ब्रेक करा, क्या किया, थर्ड गियर लगा लिया, क्लच छोड़ दिया और एक्सीलेट किया। फोर्थ गियर से क्या किया मैंने, थर्ड गियर पे आ गया। यहाँ पे फिर से स्पीड ब्रेक करा, छोटा स्पीड ब्रेक करा, क्या करूँगा, ब्रेक लूँगा और फिर एक्सीलेट करूँगा हल्का सा। हेलो ब्लाइंड टर्न, लॉन्ग ऑन प्रेस। ये देखो ब्लाइंड टर्न पे भी जैसे टर्न पे ना क्या करना, स्टीयरिंग को कहाँ तक लेके जाना है, बाइट पट्टी के अंदर। ये देखो सामने बस आ रही है तो मैं कितना लेके जा सकता हूँ, ये देखो रोड के एज तक। अगर मुझे लग रहा है मेरा स्टीयरिंग रोड के एज पे चल रहा है ना, तो मेरी गाड़ी भी रोड के एज पर ही चल रही है, बिल्कुल मतलब पॉइंट टू पॉइंट। ये देखो सामने से बस आ रही है, मुझे क्या स्टीयरिंग को कहाँ लेके जाना पड़ा, रोड के एज तक। बस सामने से गाड़ियाँ आएंगी, सिंगल रोड है, बस आपको जो है रोड के एज तक आपको स्टीयरिंग को अलाइन करना है, इस तरह से ना बिल्कुल अलाइन करना है। उससे ज़्यादा आपको स्टीयरिंग को नहीं लेके जाना। अगर उससे ज़्यादा लेके जाओगे तो आपकी गाड़ी जो नाली में टकरा मतलब गिर जाएगी, या तो फिर किसी चीज़ को हिट कर जाएगी। ये देखो सामने से बस आ रही है, कहाँ तक, ये है मेरा, यहाँ इससे ज़्यादा नहीं ले जा सकता। देखो रोक दी ना मैंने, देखो फर्स्ट गियर लगा के। हेलो अब आगे जो है ट्रैफिक वाला एरिया आ रहा है, वहाँ पे किस तरह से मैं क्लच को कंट्रोल करूँगा। देखा थर्ड गियर लगा लिया, वो भी देखना। और वहाँ पे भी लेफ्ट साइड जो है मैं स्टीयरिंग से ही करूँगा। अब कई भाई बोल रहे थे कि ये टेक्निक जो है सही नहीं है। भाई जब स्टार्टिंग में करोगे ना आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि जो है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। अगर जब आप सीख जाओगे अच्छी तरीके से तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मुझे लेफ्ट साइड जाना है, मैं इंडिकेटर यहीं से जो है लेफ्ट साइड का दे दिया। यहाँ से मैंने फुल क्लच दबा लिया क्योंकि आगे चौंक है ना, और यहाँ पे चौंक से मैंने जो है सेकंड गियर लगा लिया। पहले मैंने ऊपर देख लिया चौंक क्लियर है। हेलो चलो ट्रैफिक के साथ चलते थोड़ा सा, पर नहीं। ये तो इंसान चल रहे हैं, कहाँ पे चल रहे हैं, स्टीयरिंग से बाहर चल रहे हैं तो निकल जाएगी। यहाँ पे देखो फुल क्लच वाली है ना, हेलो सेकंड गियर। ये देखो यहाँ पे बस कहाँ पे है, स्टीयरिंग से बाहर, मेरी लेफ्ट साइड की गाड़ी निकल जाएगी। फिर से थर्ड गियर लगा लिए। यहाँ स्पीड ब्रेक करा रहा है, पहले तो मैं सिंपल ब्रेक लगाऊंगा, स्पीड कम होगी, सेकंड गियर लगाया, क्लच को फुल छोड़ दिया। हेलो फिर से स्पीड ब्रेक कराया तो गाड़ी में जर्क ना लगे, क्या करूँगा, पहले तो मैं ब्रेक लगा के इस गाड़ी को मोमेंटम जो तोड़ दूंगा, फर्स्ट गियर पे लाऊंगा और देखो अब फुल क्लच छोड़ दिया और देखो कितने आराम से निकल गई। सेकंड गियर लगा लिया। देखो अब जो है यहाँ पे जगह तंग है ना, जगह कम है, तो यहाँ पे ध्यान से निकालेंगे, बस स्टीयरिंग को लेफ्ट साइड देखना है। ये देखो अंदर चल रहा है ना स्टीयरिंग, अभी मेरा स्टीयरिंग देखो कहाँ पे चल रहा है, बाइट पट्टी के अंदर चल रहा है ना, तो मेरी गाड़ी जो है बाइट पट्टी के अंदर ही चल रही है। यहाँ पे थर्ड गियर लगा लिया, ये लो फोर्थ गियर। और देखो मैं गियर को ना जब भी गियर चेंज कर रहा हूँ ना, तो उसके बाद मैं क्लच को फुल छोड़ दे रहा हूँ। अब कई भाई क्या करते हैं ना, क्लच को फुल दबा मतलब ऐसे क्लच पे पाँव रख के जो है गाड़ी को चलाते हैं। इस तरह से आपको गाड़ी को नहीं चलाना है, क्लच पे पाँव उठा के ही गाड़ी को चलाना है। देखो राइट साइड की जजमेंट किस तरह से करनी है। देखो मेरा स्टीयरिंग चल रहा है ना इसका, ये देखो अब देखो स्टीयरिंग मेरा भाई इसके ऊपर चल रहा है। ये देखो
अभी आप बताइए, देखो कहाँ पे चल रहा है मेरा स्टीयरिंग, जो वाइट पट्टी के अंदर चल रहा है। और कितने गैप पे चल रहा है? सिर्फ बिल्कुल 3 या 4 इंच के गैप पे है ना। तो देखो मेरा मतलब गाड़ी भी 3-4 इंच के गैप पे ही वाइट पट्टी के अंदर चल रही है। अरे मुझे लग रहा है कि यहाँ से मेरा जो स्टीयरिंग, यहाँ पे देखो अब जाएगा स्टीयरिंग वाइट पट्टी के ऊपर ना, क्योंकि यहाँ बैल खड़े होना है। देखो अब गया ना स्टीयरिंग वाइट पट्टी के ऊपर, तो मेरी गाड़ी भी वाइट पट्टी के ऊपर गई। मुझे लगा यहाँ से स्टीयरिंग वाइट पट्टी के ऊपर चला गया, तो मेरी गाड़ी आराम से मेरी जो वाइट पट्टी के ऊपर ही चल रही है।